हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मलिक सलमान। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में वर्ल्ड वार वन की कुछ रीज़न्स और उन ममालिक के बारे में बताया था जो वर्ल्ड वार वन के अंदर मौजूद थीं, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको वर्ल्ड वार वन के उन इमीडिएट कॉजेज़ के बारे में तफसीलन आगाह करूँगा कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ थे जो वर्ल्ड वार वन होने का सबब बने थे। तो इन इमीडिएट कॉजेज़ का आगाज़ होता है हंगरी के शहज़ादे और उसकी अहलिया के एक कत्ल से, जो 28 जून 1914 को बोस्निया के एक सरकारी दौरे पर वहाँ मौजूद थे। इस सरकारी दौरे के दौरान उन पर एक कातिलाना हमला किया गया था। इन दिनों हंगरी के ख़िलाफ़ ब्लैक हैंड नामी तंजीम भी भरपूर तहरीक चला रही थी, जिसको चंद फ़ौजी अफसरान की सरपरस्ती हासिल थी और वो कुछ मुसल्लह नौजवानों को तरबियत दे रही थी और उन्हें असलहा भी फराहम कर रही थी जो शहज़ादे और उसकी अहलिया के कत्ल में मुलव्विस थे। उन पर पहला हमला किया गया, जिसके नतीजे में शहज़ादे और उसकी अहलिया तो बच गए, लेकिन इस हमले की जद में आकर 20 अफराद ज़ख्मी हुए। इसके फ़ौरन बाद ही उन पर दूसरा हमला किया गया था, जिसमें एक 19 साला नौजवान ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी थी, जिसके नतीजे में एक गोली शहज़ादे के पेट में लगी थी और दूसरी गोली शहज़ादी के सीने में जाके लगी थी, जो दोनों ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए मौका पर ही हलाक हो गए थे। इस हमले के नतीजे में काफ़ी तादाद में मुजाहरे हुए और बोस्निया के हज़ारों की तादाद में घरों, मकानों, अस्पतालों और होटलों को मिसमार कर दिया गया था। इस सब वाक़े के तकरीबन एक माह बाद ही हंगरी ने बोस्निया के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया था। इस जंग के ऐलान के बाद बोस्निया ने ख़ुद को तन्हा महसूस किया और हालात के पेश नज़र बोस्निया ने रशिया से मदद तलब की, जो कि रशिया ने मदद कबूल कर ली थी। अब हंगरी भी ख़ुद को अकेला महसूस करने लगा था। उसने भी जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया हुआ था और उसने भी इस जंग में शामिल होने के लिए उनसे मदद तलब की, जो कि जर्मनी ने भी जंग में आने के लिए हामी भर ली थी। अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी और सारी थे। अब हंगरी और जर्मनी ने मिलकर बोस्निया पर हमला कर दिया था। इसके बाद रशिया ने भी जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया था। रशिया के हमला करने के बाद रशिया और बोस्निया का तीसरा इत्तेहादी मुल्क फ्रांस, वो भी इनके साथ मिलकर जर्मनी के ऊपर हमला आवर हो चुका था। अब दोनों तरफ से जर्मनी मुकम्मल तौर पर इस जंग के अंदर घिर चुका था। जर्मनी की मुश्किलात उस वक्त बढ़ती हैं जब तीसरी जानिब से बरतानिया भी इस जंग में आकर जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है। इस लड़ाई में दोनों तरफ के फ़ौजी लाखों की तादाद में हलाक हुए थे और ये लड़ाई 1917 तक एक दूसरे के खिलाफ जारी और सारी रही थी। अब अलाइड फोर्सेस के ममालिक ने इस जंग में अमेरिका की शदीद कमी महसूस की थी, जो कि अपने ताज़ा दम फ़ौजी दस्तों और असलहा की वजह से इस जंग का नक्शा बदलने की सलाहियत रखता था। अब 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी बाकायदा तौर पर इस जंग में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। अमेरिका के ऐलान करने के फ़ौरन बाद ही रशिया ने इस जंग से अलहदा होने का फ़ैसला लिया था, जो कि उनके मुल्क के अंदर एक इनकलाबी इनखला का बायस बन रही थी। तो इसी तरह 3 मार्च 1918 को रशिया ने बाकायदा तौर पर जर्मनी के साथ अमन माहदे के ऊपर दस्तखत करते हुए इस जंग से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया। इसके बाद अपने मशरक़ी सिमत से अमन होने के बाद जर्मनी ने अपने फ़ौजियों को मगरबी सिमत से अमेरिका की तरफ लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिए थे और ये लड़ाई मज़ीद 1 साल तक जर्मनी और अमेरिका के दरमियान भरपूर तरीके से जारी रही। अब तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान एक सुलहनामा होने जा रहा था, जो कि 1918 के अख्ताम पर होना था, जिसके नतीजे में ये फ़ैसला लिया जा रहा था कि इस जंग को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। अब 11 नवंबर 1918 को तमाम फ़रीक़ैन के माबैन आर्ज़ी सुलहनामा पर दस्तखत हुए और वर्ल्ड वार वन का इसी तरीके से इख्तिताम हुआ। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वार वन की इन तमाम शिक्कों को ही वर्ल्ड वार टू की बुनियाद करार दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल मलिक सलमान, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।